प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। पिछले टर्म पर हम सभी लोग पढ़े थे दो समुच्चयों का अंतर और पूरक समुच्चय। तो अंतर से कुछ प्रश्न भी किया था, कुछ बच्चे लगाए भी थे, और पूरक समुच्चय क्या होता है ये बताया गया था, उसमें कुछ उदाहरण बताया गया था। आज हम लोग पूरक समुच्चय से संबंधित कुछ एनसीईआरटी के प्रश्नों को हल करेंगे, और दूसरा टॉपिक है कि समुच्चय का अनुप्रयोग क्या है, उससे संबंधित प्रश्न हम लोग हल करेंगे। ठीक, ये बताया गया था पूरक समुच्चय पर फिर बता दें कि यदि ए एक समुच्चय है, और यू एक समष्टि समुच्चय है, तो ए का पूरक समुच्चय उसको किससे लिखा जाता है? ए डैश से। ए डैश बराबर यू माइनस ए होता है। ये लिखाया गया था कि ए डैश ऐसे अवयवों का समुच्चय है जो यू में हो, ए में न हो। ठीक, तो इसे पूरक समुच्चय बताया गया था। अब इससे संबंधित कोई प्रश्न हल किया जाए। ये प्रश्नावली है एनसीईआरटी का 1.5 का तीसरा प्रश्न है। उसमें कई खंड दिए हुए हैं, कुछ खंड बताया जा रहा है। ठीक, कह रहा प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय मतलब कैपिटल एन, जब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय माना जाता है, इसका मतलब 1 से लेकर अनंत तक, 1 2 3 4 5 लेकर अनंत तक होता है। एक प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित का मतलब जो दिया हुआ है सबका पूरक समुच्चय ज्ञात करिए या लिखिए। ठीक, तो देखिए, पहले दिया हुआ है समष्टि समुच्चय क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। यहाँ यू बराबर देखिए, यू बराबर प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, और इसको हम रोस्टर के रूप में लिख लें तो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक हो जाएगा। तो सबसे बड़ा मुख्य मामला हो गया कि हम समष्टि समुच्चय को लिख लें। लिख लिए। अब सबका अलग अलग पूरक समुच्चय ज्ञात करना है। तो पहला देख लीजिए, पहले को हम मान लीजिए कि पहला समुच्चय ए के बराबर है। ए बराबर लिखा हुआ है यक्स। यक्स किस प्रकार का अवयव है? यक्स एक प्राकृतिक सम संख्या है। सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो यहाँ प्राकृतिक मतलब प्राकृतिक संख्या लेना है, ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्या क्या क्या है? 2 4 6 8 10 8 ऐसे हो गया। ये समुच्चय ए हो गया। इसको हमने मान लिया कि समुच्चय ए। अब हमको निकालना है इसका पूरक समुच्चय निकालना, मतलब ए डैश निकालना है। तो ए डैश पर क्या हो जाएगा? यू माइनस ए हो गया। यू का मान, यू क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक जाएगा। ए हो गया 2 4 6 8 10। मतलब कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, एक से अलग प्राकृतिक संख्याओं में सम संख्याएं भी होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। उसमें से माइनस क्या करना है? सम प्राकृतिक संख्या को माइनस कर देना, घटा देना है। मतलब यू में से उन संख्याओं को रखना है जो कि प्राकृतिक सम संख्याएं नहीं हैं, तो इसमें से इसको माइनस करना है। तो क्या क्या हो जाएगा? देखिए, 1 हो जाएगा, 1 इसमें नहीं है, 1 हो गया। 2 इसमें है, 2 नहीं लेंगे। फिर 3 देखिए, 3 5 7, कुल मिला करके जब यू में से 1 को माइनस कर रहे हैं तो क्या आ रहे थे? विषम संख्याएँ आ रही हैं, 1 3 5 7। इसका मतलब इसको ऐसे ही हम लिख लें, ऐसे यक्स इस प्रकार की संख्या है, एक से विषम प्राकृतिक संख्या है। तो आप चाहे ऐसे लिख लें और चाहे इसको ऐसे लिख लें, ये आंसर हो जाएगा। ठीक, दूसरा देखा जाए। तीसरा प्रश्न, उसमें से दूसरा कर लीजिएगा। तीसरा दिया हुआ है, तीसरा कह रहा है कि मान लिया गया, हमने बी मान लिया, उस समुच्चय को बी मान लिया। तो बी एक्स क्या है? 3 का गुणज है। मतलब गुणज का मतलब कि ऐसी संख्या जिसमें 3 से भाग चला जाए।
या ऐसी संख्या जिसको हम 3 के गुणनफल के रूप में हम लिख सकें, गुणनखंड के रूप में हम लिख सकें। तो क्या क्या हो सकती है, देखिए 3, 6, 9, 12, 15, डाटा ऐसे चला जाएगा। 15 होगा, 18 होगा, 21 होगा, ऐसे अनंत तक ए भी जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, उसका पूर्व निकालना मतलब बी डैश निकालना है। तो बी डैश बराबर क्या हो जाएगा, यू माइनस बी। यू क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है, सबको लिख लिया गया है, माइनस बी 3, 6, 9, 12, 15। अब देखा जाए, हमको करना है कि इसमें से उन अवयवों को लेना है जो इसमें नहीं है। क्या क्या हो जाएगा, एक देखिए, एक इसमें है, एक नहीं है। 2 इसमें है तो 2 ले लिया, 2 इसमें नहीं है। 3 इसमें भी है, इसमें भी हटा दिया गया। 4 इसमें है, 4 इसमें नहीं है। 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है। 6 इसमें है, 6 इसमें, 6 को हम ले लेंगे। इस प्रकार क्या क्या आ गया, देखिए 1, 2, 4, 5, 7। ठीक, यह 1, 2, 4, 5, 7, 8 आएगा, 10 आएगा। तो किस प्रकार की संख्या है, या तो आप इसी पे छोड़ दीजिए या तो ऐसे इसको लिख सकते हैं, जैसे यक्स। यक्स किस प्रकार की, यक्स एक प्राकृतिक संख्या है और क्या 3 का गुणन नहीं है। ये आंसर हो जाएगा। ठीक, अब 5वां प्रश्न ज़रा देखिए। 5वां प्रश्न कह रहा है, 5वां यक्स इस प्रकार से है कि एक्स क्या है, 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो मान लीजिए हम इसको मानिए समुच्चय सी है, मतलब समुच्चय सी उन अवयवों का समुच्चय है जो 3 और 5 से क्या होती हैं, विभाजित होती हैं। तो 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्याएँ कौन है, सबसे पहले हमको लिखना है। तो 3 और 5 से विभाजित करना कुछ नहीं है, 3 और 5 का लघुत्तम ले लीजिए, क्या हो जाएगा, 15। 15 हो जाएगा। अब 15 है तो ऐसी सभी संख्याएं जो 15 से विभाजित होंगी वह 3 और 5 से विभाजित जरूर होंगी। तो 15 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 15, 30, 45, 60, 15 जोड़ते चले जाएंगे, सब आ जाएगा। हमको निकालना क्या है, इसका पूरक निकालना है, मतलब सी डैश निकालना है। तो इसको हम सी माने हैं तो सी डैश निकालना है। तो सी डैश बराबर क्या हो जाता है, सी डैश बराबर हो जाएगा यू माइनस सी। यू प्राकृतिक संख्याएं हैं, सी हो गया, माइनस कर देंगे 1, 2, 3, 4, मतलब 15 है। 15 के पहले सभी संख्या इसमें है, इसमें नहीं है। तो 14 यहाँ तक लिखिए, 14 तक हो गया, ये 14 लिख लिया गया है। आप लगातार 14 भी लिख सकते हैं। 15 नहीं रहेगा, 16 हो जाएगा, 16, 17, 18, 19, 22, 29, 30 तक आएगा। 30 तक जो है 29 तक हो गया। अब 30 इसमें भी आएगा, 30 इसमें, 30 नहीं लेंगे, ऐसे करके लिख सकते हैं। मतलब इसको ऐसे लिखना हो तो एक्स एक ऐसा धन पूर्णांक है या धन प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या है जो 15 से विभाज्य नहीं है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ऐसे आ जाए, समीकरण के रूप में आ जाए। मान लिया गया, हमने मान लिया ये समुच्चय दिया हुआ है वो डी के बराबर है, तो डी बराबर ऐसे लिख लिया गया है। तो जब भी कोई चीज़ समीकरण के रूप में दिया हो तो सबसे पहले हम समीकरण को हल कर लेते हैं। हल करके यक्स के जितने संभव मान है वो हम घात कर लेते हैं। ठीक, यहाँ लिखा हुआ यक्स ऐसी संख्या प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है जो इस समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो एक्स प्लस 5 बराबर 8 हो गया, एक्स माइनस 3 हो गया। 3 क्या है, प्राकृतिक संख्या है। इसका मतलब कि डी बराबर क्या हो गया, एक समुच्चय ऐसा हो इसका अवयव 3 है। दो, यदि क्वाड्रेटिक द्विघाती समीकरण रहेगा तो 2 अवयव आएंगे, वो देखना पड़ेगा कि उसमें कौन सी प्राकृतिक संख्या है। चूँकि लिखा हुआ है एक्स प्राकृतिक संख्या है तो केवल प्राकृतिक संख्या ही लेना पड़ेगा। अब डी डैश निकालना है, यू माइनस हम डी कर देंगे। ये यू लिखा हुआ है, डी 3, कुल मिला करके इसमें के सभी अवयवों को लिखना है जिसमें 3 शामिल न हो। आंसर आ गया ऐसे। ठीक, इसी तरह यहाँ देखिए समीकरण, यहाँ इनइक्वलिटी आगे चल के बताया जाएगा। 2x + 1 ग्रेटर देन 10, पक्षांतर करेंगे, x का मान 9/2, यही कहा जाए x का मान 4 सही 1/2, इसको कहा जाता है ग्रेटर देन मैंने बड़ा है। x का मान 4.5 से बड़ा है, तो 4.5 से बड़ी कौन सी प्राकृतिक संख्या है, कौन सी है, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसको आप चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सभी हो जाएगा। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। या इसको उस रूप में लिखना चाहें ऐसे हो सकता है। देखिए देखिए
5 6 7 8 9 10 हो गया। अब हमको निकालना है ए डैश, यू माइनस 5 ये घटाना है, मतलब 5 या 5 से जितनी सब संख्या है इसमें से घटा देना, बचेगा कि 1 2 3 4 बच जाएगा। इसको ऐसे भी लिखा सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से हम पूरे, यदि कोई समष्टि समुच्चय दिया हो, कोई समुच्चय दिया हो तो हम उसके पूरक समुच्चय को हम ज्ञात कर सकते हैं। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो आता है प्रश्न में, एनसीईआरटी का भी है, प्रश्नावली 1.5 का चौथा प्रश्न है। कह रहा कि यदि यू बराबर इतना दिया हुआ है, ए बराबर दिया हुआ 2 4 6, देखिए यू बराबर 1 2 3 4, मतलब 1 से डॉट डॉट लिखा हुआ है, मतलब वो सब शामिल है, 1 से लेकर 9 तक सभी संख्याएं उसमें शामिल हैं। ए का मान दिया हुआ है, बी का मान, ये सत्यापित करना है कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है कि नहीं। 2 दिया हुआ, एक हम बता दे रहे हैं, एक आप कर लीजिएगा, यहाँ सॉल्व भी है। ठीक, पहला है लिखा हुआ ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन का होल का बी डैश बराबर सिद्ध करना ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक, तो सबसे पहले हम सबका मान निकालें। अब देखिए पहला काम है ए यूनियन बी निकाल लें हम। ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया है, ए यूनियन बी कैसे निकालते हैं, ए और बी दोनों के अवयवों को एक साथ लिख लेते हैं और ये देखते हैं कि कोई भी अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए, तो हम ए और यूनियन बी लिख दीजिए। कहीं इंटरसेक्शन भी आया हुआ है, देखिए इसमें इंटरसेक्शन आया हुआ है, तो यहीं पे इंटरसेक्शन निकाल लें। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कि ए और बी के जो अवयव दोनों में कॉमन हो उनका समुच्चय लिखना है। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है, यहाँ ए लिख लिया गया, यहाँ बी लिख लिया गया, इन दोनों में कॉमन केवल 2 है, देखिए केवल 2 है, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2 हो गया और इसका यूनियन बी। अब देखिए ए डैश, यहाँ ए डैश भी निकालना है, बी डैश, ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, यू माइनस ए, यू माइनस ए, यू का मान लिख लिया गया है, ए का मान लिख लिया गया है, यू में है इसमें नहीं है, आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, बी डैश बराबर हो जाएगा यू माइनस बी, इसमें से इसको घटाना है, मतलब इसमें है इसमें नहीं है, ये आ गया। और देखिए ए यूनियन बी का होल डैश भी निकालना है, ए यूनियन बी का होल डैश, इसका मतलब कि यू माइनस ए यूनियन बी, ए यू माइनस ए यूनियन बी, यू लिख लिया गया और ए यूनियन बी, यहाँ देखिए ए यूनियन बी का मान ए आया हुआ है, तो यू माइनस ए यूनियन बी लिख लिया गया। इसका मतलब इसमें है इसमें है इसमें नहीं है, उन्हीं अवयवों को लिखना है जो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो 1 और 9 आ गया। ठीक, ए यूनियन बी डैश 1 कामा 9 आ गया। यहाँ जरा देखा जाए, अब देखिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, अभी ऊपर ए डैश का मान निकाला गया है, ए डैश, बी डैश का भी मान निकाला है, बी डैश लिख लिया गया है, तो हो गया ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश। इंटरसेक्शन का मतलब बताया गया है कि इन दोनों में जो कॉमन हो, इन दोनों में जो कॉमन हो उन अवयवों को ए कॉमन ना, तो हम देख रहे हैं ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मान 1 कॉमन नहीं आ रहा है, ये यूनियन बी डैश का मान भी वही आ रहा है। इस प्रकार बायां पक्ष दाएं पक्ष से बराबर हो गया, इस प्रकार हम सिद्ध कर लिए, तो सत्यापित हो गया। इसी प्रकार से दूसरा वाला भी इसमें लिखा हुआ है और अपने आप से करके देखिएगा। ठीक, अब आता है कि समुच्चय सिद्धांत, अभी जब तक जो हम लोग पढ़े उसका प्रयोग क्या है, उसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, तो यहाँ लिखा हुआ भी हुआ है समुच्चय सिद्धांत का प्रयोग। तो उसमें 1 2 फार्मूले हैं जो इंपॉर्टेंट नोट कर लिया जाए, पहले फिर हल किया जाएगा। कह रहा है यदि ए और बी 2 परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय का मतलब कि जिनके अवयवों की संख्या ज्ञात हो, हम गिन सकें। यदि ए और बी 2 परिमित समुच्चय हैं तो 2 स्थितियाँ आ सकती हैं। पहला देखिए, कह रहा है कि ए और बी दोनों असंयुक्त हों। 2 समुच्चय असंयुक्त तब कहलाते हैं जब दोनों में कोई अवयव कॉमन न हो, दोनों में कोई अवयव कॉमन न हो तो हम कहते हैं कि दोनों समुच्चय असंयुक्त हैं। लिखा हुआ है ए और बी में कोई वनिष्ठ हो। एक फार्मूला होता है एन ए यूनियन बी,
एन लिखा हुआ है, एन ए यूनियन बी बराबर है एन ए प्लस एन बी। अब कहेंगे कि एन ए एन बी क्या है, तो देखिए यदि ए बराबर मान लिया हुआ है 1 2 3, 1 2 3, यदि ए बराबर लिखा हुआ है तो एन ए का मतलब होता है कि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, समुच्चय ए में अवयवों की संख्या तो कितनी है 1 2 3, इसमें कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं, एन ए बराबर हो जाएगा 3। ठीक, इसी प्रकार एन बी का मतलब क्या हो जाएगा कि यदि बी में कुछ अवयव दिए हुए हों, एन बी बराबर हो गया बी में अवयवों की संख्या। तो एक फार्मूला लिखा हुआ है एन ए यूनियन बी, यदि दोनों असंयुक्त हों, ध्यान देना है, तो फार्मूला होता है एन ए यूनियन बी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी। जहाँ लिखा हुआ है एन ए बराबर लिखा हुआ है समुच्चय ए में अवयवों की संख्या, एन बी समुच्चय बी में अवयवों की संख्या, एन ए यूनियन बी मतलब ये ए यूनियन बी निकाल लेंगे और उसमें जो अवयवों की संख्या होगी उसको हम कहते हैं एन ए यूनियन बी। एन ए यूनियन बी मतलब ए यूनियन बी में अवयवों की संख्या हो गया। ये तब फार्मूला है, ये वाला फार्मूला तब है जब दोनों असंयुक्त हों। ठीक, दूसरा फार्मूला है कि यदि ए और बी दोनों असंयुक्त नहीं है, मतलब कि दोनों में कम से कम एक अवयव कॉमन अवश्य हो। ठीक, तो यदि ए और बी दोनों असंयुक्त हों तब फार्मूला क्या होता है, यह होता है एन ए यूनियन बी बराबर होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कि जो दोनों में अवयव कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, और एन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव हैं। ठीक, इन फार्मूलों का प्रयोग हम समुच्चय सिद्धांत के अनुप्रयोग से संबंधित जो प्रश्न दिए गए हैं उसमें हम लोग करेंगे। प्रश्न जरा देखा जाए। ए एनसीईआरटी प्रश्नावली 1/6 का तीसरा प्रश्न है। कह रहा है कि 400 व्यक्तियों का एक समूह है, 400 व्यक्ति हैं कुल, उसमें से 250 हिंदी और 200 अंग्रेजी बोलते हैं। ठीक, मतलब हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बोलता है, चाहे वो हिंदी बोले चाहे वो अंग्रेजी बोलते हैं। कह रहा कितने व्यक्ति हिंदी और अंग्रेजी दोनों का मतलब जब भी कहा था दोनों आता है मतलब इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक, मतलब ऐसे हमको निकालना है कि ऐसे व्यक्ति कितने हैं जो लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। ये यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि कम से कम एक तो अवश्य बोलता होगा, दोनों ही बोल सकता है, उसमें दोनों बोल सकता है, मतलब या तो हिंदी बोले या तो अंग्रेजी बोले या तो दोनों बोले। तो कुल जहाँ टोटल संख्या मिला करके जो दिखा रहता है वो यूनियन के लगभग बराबर होता है। ठीक, तो देखिए हम मान लेंगे सॉल्व करने के लिए, माना कि एच माने हिंदी ले लिया गया, एच से हिंदी, ई से इंग्लिश, ई ले लिया गया। आप ए और बी भी ले सकते हैं। माना कि एच तथा ई हिंदी तथा अंग्रेजी बोलने वालों के समुच्चय है, ठीक, या लोग हैं, ये भी लिख सकते हैं कि एच तथा ई हिंदी तथा अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं। संख्या दिया हुआ है 250 लोग क्या बोल सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं। तो एन एच, चूँकि एच हिंदी बोलने वालों का समुच्चय है, एन एच हो जाएगा हिंदी बोलने वालों की संख्या, हो गया। ई अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं, यानी क्या हो जाएगा इंग्लिश बोलने वालों की संख्या। तो एन एच बराबर हो गया 250, यानी हुआ 200। कुल कितने लोग हैं, 400 व्यक्ति हैं और सब कोई न कोई जरूर भाषा बोलता है। तो हम बताएं कि यूनियन का मतलब होता है सब टोटल मिला करके। तो एन एच यूनियन ई बराबर हो गया 400, हो गया। अब हम फार्मूला जानते हैं कि एन वहाँ ए और बी दिया था, यहाँ एच और ई दिया हुआ है। एन एच यूनियन ई बराबर क्या होता है, एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। तो सबका मान रख दिया जाए, इसका मान एन एच यूनियन ई हो गया, एन एच का मान यहाँ हो गया, एन ई का मान यहाँ हो गया।
करा कितने लोग, दोनों, इसका मतलब यही मान ज्ञात करना। जहाँ दोनों ज्ञात करने के लिए कहेगा इसका मतलब इंटरसेक्शन वाला मान ज्ञात करना है। सबका मान रख दिए, हल करेंगे तो एन एच इंटरसेक्शन ई का मान कितना आ गया 50। इसका मतलब कि 50 लोग ऐसे हुए जो क्या कर सकते हैं, दोनों भाषा बोल सकते हैं। तो इस तरह का भाई प्रश्न आपके विविध प्रश्न दिया हुआ है। अब इसको हल करिएगा, जो पीछे बताया गया है सब हल करिएगा। आप प्रश्न उसी समय 10 से 11 चलता है क्लास, उस समय आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तत्काल कभी कभी बिजी होने के नाते प्रश्न यदि नहीं पता मिलता है, आप प्रश्न व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। पूछ लेंगे तो उसके बाद भी जब भी समय मिले क्लास आपका और होगा तो उन प्रश्नों को हल करके आपके ग्रुप पे पोस्ट कर दिया जाएगा। दूसरा एक चीज़ है कि हम वीडियो, जो भी वीडियो बनाते हैं उसको हम यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। आपको अपलोड के माध्यम से भेजा जाता है और कभी कभी सीधे भेज दिया जाता है। तो कभी कभी हो गया कि किसी के पास, चूँकि जो सीधे भेजा जाता है ज़्यादा स्पेस लेता है, तो आपके पास पहुंचने में ज़्यादा समय लगता है, और यूट्यूब पे अपलोड करने के बाद जब शेयर हम करते हैं तो जल्दी पहुंच जाता है। मान लीजिए कभी कभी गलती से डिलीट हो गया तो आप नहीं देख पाएंगे। तो यूट्यूब पर जब हम वीडियो अपलोड कर देते हैं तो आपके पास जो वीडियो नीचे लिंक दिया रहता है, उसमें लिंक खोलिए। लिंक खोलने के बाद उसमें लिखा रहता है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और एक बेल बनी रहती है, एक बेल दबा दीजिए। ये जब आप कर देंगे तीनों चीज़ को, तो जो ही हम कोई भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, ठीक, आपके पास तुरंत मैसेज चला जाएगा। तो आप चाहे इस ग्रुप के व्हाट्सएप पे रहे या न रहे, ठीक, आप जब भी चाहेंगे यूट्यूब चैनल के माध्यम से उस वीडियो को बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो आप सभी लोग जो भी लिंक भेजा जा रहा है वो लिंक खोलिए, पहले लिंक को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बना होगा, बेल दबा देंगे। ये जब तीनों कर लेंगे तो आपके पास वीडियो हमेशा, कॉपी किताब में भूल गया, व्हाट्सएप के माध्यम से कहीं ग्रुप में भी डिलीट हो गया, तो आप वहाँ हमेशा देख सकते हैं। ठीक, बाकी जो भी प्रश्न नहीं आ रहा हो आप ग्रुप के माध्यम से, ग्रुप के समय 10 से 1 की 11 के बीच में ही प्रश्न पूछें। तत्काल नहीं आंसर दिया जा रहा किसी कारणवश तो हर हाल में आपके ग्रुप पे अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक, धन्यवाद। बाकी का फिर हम लोग आगे हल करेंगे।